So the first question is, in the terms of bulk modulus capital K and the modulus of rigidity capital C, the Poisson ratio can be expressed as options given से A, B, C, D से चार options given है and क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी 8 2020 एंड ईएससी 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो हमको बताना है पॉइसन रेशियो का एक्सप्रेशन बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में रिलेशन होता है, दैट इज ई इक्वल टू होता है 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो पॉइसन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। एंड यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में जो रिलेशन होता है दैट इज ई इक्वल टू होता है 2c ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, ठीक है। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल कर देते हैं तो एक हो जाएगा दैट इज 3k 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2c ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो ये हो गया दैट इज 3k माइनस 6k म्यू इक्वल टू 2c प्लस 2c म्यू। हमको म्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3k माइनस 2c इज इक्वल टू 6k म्यू 6 प्लस 2c म्यू। तो यहाँ से म्यू हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 6k प्लस 2c, ठीक है। सो म्यू इक्वल टू फाइनली क्या हो गया दैट इज 3k माइनस 2c अपॉन 6k प्लस 2c। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा दैट इज 3k माइनस 2c अपॉन 3k प्लस 2c। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question is, the Poisson ratio is 0.4, then the ratio of shear modulus of elasticity and the modulus of elasticity is option A given है 5.7, B 7.5, C option 5/14 and D option 5/12। हिमाचल जेई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो पॉइसन रेशियो गिवन है दैट इज म्यू इक्वल टू 0.4 गिवन है। फाइंड करना है रेशियो ऑफ शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस को अगर हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं कैपिटल जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ सी अपॉन ई का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। सो हमको पता है ई इक्वल टू होता है दैट इज 2c ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, ठीक है। सो 2 इंटू सी और 1 प्लस 0.4, तो ये हो गया 2c इंटू 1.4, ठीक है। सो ई अपॉन सी इक्वल टू 2 इंटू 1.4, तो पॉइंट हटाएंगे 10 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा इट इज 14/5। हमको फाइंड करना है सी अपॉन ई, तो सी अपॉन ई इक्वल टू हो गया इट इज 5/14। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा 5/14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ मटेरियल हैविंग द पॉइसन रेशियो 0.2 इज ऑप्शन 2.4, बी ऑप्शन 0.416, सी ऑप्शन 0.357 एंड डी ऑप्शन 2.8। एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो रेशियो फाइंड करना है यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज सी। तो ई अपॉन सी का रेशियो हमको फाइंड करना है एंड पॉइसन रेशियो कितना गिवन है दैट इज 0.2 गिवन है, ठीक है। सो ई इक्वल टू होता है 2c 1 प्लस म्यू एंड म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, तो 2c ब्रैकेट 1 प्लस 0.2, तो ये हो गया 1.2 इंटू 2 इंटू सी, तो ई अपॉन सी इक्वल टू हो गया दैट इज ये हो जाएगा 2.4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा दैट इज 2.4। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the Young's modulus of elasticity of the material is twice its modulus of rigidity, then the Poisson ratio of the materials is option है -1, B option -0.5, C option 0.5 and D option none of these। SSJ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो गिवन है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो ट्वाइस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के। सो अगर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ई से एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज सी से, तो ये क्या है दैट इज ई इक्वल टू है 2 टाइम्स ऑफ सी, ठीक है। ये गिवन है एंड पॉइसन रेशियो को फाइंड करना है दैट इज म्यू, ठीक है। तो हमको रिलेशन पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में जो रिलेशन है दैट इज ई इक्वल टू होता है दैट इज 2c
ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, ठीक है। सो ई इक्वल टू 2c गिवन है, दैट इज 2c इक्वल टू 2c ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज 1 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, ये 0 आएगी, ठीक है। अब इसमें से 0 ऑप्शन नहीं गिवन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E and the bulk modulus capital K, the Poisson ratio 1 upon m is option given है E is equal to 2k ब्रैकेट में 1 minus 3 upon m, B ऑप्शन गिवन है K is equal to 2e ब्रैकेट में 1 minus 3 upon m। इस तरह से आपको चारों ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी जेईई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो पॉइजन रेशियो कितना गिवन है, दैट इज 1 अपॉन m गिवन है, ठीक है। तो हमको रिलेशन पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस में रिलेशन क्या होता है, दैट इज E इक्वल टू होता है 3k 1 माइनस 2 म्यू होता है, ठीक है। और म्यू इक्वल टू गिवन 1 अपॉन m, तो 3k माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन m हो गया, ठीक है। तो रिलेशन करेक्ट क्या ऑप्शन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2m, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन है फॉर अ मटेरियल हैविंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E and the modulus of rigidity N, it is seen that E is equal to 2N, the bulk modulus K of the material is option है 2 ब्रैकेट में E upon E, B ऑप्शन E upon 2, C ऑप्शन E by 4 and D ऑप्शन E by 3। ऐसे जी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को E से रिप्रेजेंट किया है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को N से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। E इक्वल टू गिवन है 2N गिवन है, ये आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है K कितना आएगा, ठीक है, K फाइंड करना है। सो हम लोग को पता है रिलेशन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में रिलेशन होता है, दैट इज E इक्वल टू होता है 2c 1 प्लस म्यू, ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को n से रिप्रेजेंट किया है और E की वैल्यू है 2 अपॉन 2 E इक्वल टू 2n है, तो 2n कर दिया और ये C जो है रिप्लेस किया n से, क्योंकि यहाँ पे n से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो 1 प्लस म्यू, तो सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। एंड दूसरा रिलेशन होता है बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में रिलेशन होता है, दैट इज इक्वल टू होता है 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो E इक्वल टू 3k और म्यू की वैल्यू है 0, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया, एंड इसको सॉल्व करेंगे 1 हो गया, तो आपको K फाइंड करना है, तो K इक्वल टू हो गया E अपॉन 3। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, E अपॉन 3, ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन E Young's modulus or elasticity and the K bulk modulus and the Poisson ratio is 0.2325। ऑप्शन है E इक्वल टू K, B ऑप्शन E इक्वल टू 2K, C ऑप्शन E इक्वल टू 1.5K एंड D ऑप्शन E इक्वल टू K इक्वल टू 0। एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो रिलेशन होता है बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेशन होता है, दैट इज E इक्वल टू होता है 3K 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। और म्यू की वैल्यू कितना है, गिवन है 0.25, तो 2 इंटू 0.25, ठीक है। तो ये हो गया 0.5 और 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5, तो और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आएगा 1.5, ठीक है। तो 1.5K, तो E इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 1.5 इंटू K, तो ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील इज मोर देन द कंक्रीट, it indicate that the steel is option A, that is less elastic, B more elastic, C more elastic and D less plastic। एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोला जा रहा है कि मॉडुलस इलास्टिसिटी जो स्टील इज मोर देन कंक्रीट, मतलब कि क्या कह रहा है, मॉडुलस स्टील की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कंक्रीट, तो इससे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्टील जो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टील जो है ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा, इट इज मोर इलास्टिक। एंड द मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील जो होता है की वैल्यू होती है E इक्वल टू होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट को अगर फाइंड करना है, ये होता है 5000 अंडर रूट FCK, वेयर FCK इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो सपोज अगर M25 रेट ऑफ कंक्रीट लेते हैं, तो पुट करेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा दैट इज 5000 अंडर रूट दैट इज 25, तो ये हो जाएगा दैट इज 25000, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ दिस
स्टील की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कंक्रीट, तो इसका मतलब क्या है कि स्टील जो है मोर इलास्टिक है एज कम्पेयर टू द कंक्रीट। तो ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए दैट इज मॉडुलस इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, नन ऑफ दीस, एसएससी 2019। सो नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, दैट इज शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी और कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं या तो, ठीक है, दोनों में से कोई एक सिंबल आप दे सकते हैं। बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, और के इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बात कर रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो पूछा जा रहा है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील इज, ऑप्शन है 2 × 10⁴ MPa, बी 1.2 × 10⁵ MPa, सी 2 × 10⁵ MPa एंड डी 2 × 10 MPa, एसएससी 2011। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, 2 × 10⁵ MPa, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Thank you.